कैसे हैं आप सभी? आप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों ने टाइटल देख लिया होगा, थंबनेल देख लिया होगा। तो आज मैं जो बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मैं पितृ गायत्री के लिए हवन करवाते हैं, पितृपक्ष में पितृ दोष के लिए। और वो जो हवन करवाने के बाद भी उनके घर में कहीं ना कहीं जिसके लिए उन्होंने वो हवन करवाया है, जिसके लिए वो रेमेडी करवाई है, जो अनुष्ठान करवाया, उसके बाद भी घर में रिजल्ट देखने को नहीं मिलते। वो सब नियम भी फॉलो करते हैं, पर ऐसी कौन सी गलती हो जाती है जिससे उस घर में पितृदोष के लिए जो हवन करवाया कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पाता है। काफी पैसा खर्च कर देते हैं, अच्छे ब्राह्मण बुलाते हैं, तब भी वो चीजें नहीं हो पाती। सो आज मैं ये बताऊंगा वीडियो में प्रॉपर कि गलती कहाँ हो जाती है और हम लोग क्या चीज नहीं देख पाते हैं। वही मेन कारण है कि हमारा पितृ गायत्री मंत्र जो हम करवा रहे हैं पितृपक्ष में पितृदोष के लिए, तो वही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो आप इतना डीप में कैसे बता सकते हैं? तो मुझे मेरे गुरुजी ने बताया था कि इसमें अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए, कुछ ऐसे हवन होते जिसमें थोड़ी सी भी गलती मान्य नहीं होती, थोड़ी सी गलती भी सब कुछ किया कराए जीरो हो जाती है। सो आप लोग कहीं भी स्किप मत करिएगा। अगर आप लोग जल्दी बढ़ा के आगे वीडियो देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। और जिनको लगता है कि मैं हवा में बातें कर रहा हूँ या बेफिजूल की बातें कर रहा हूँ या एवं है, तो मैं ये चाहूंगा उन भाई बहनों से कि आप लोग यहाँ से छोड़ सकते हैं, आप मत सुनिए। क्योंकि ये जो बताने जा रहा हूँ कहीं ना कहीं मेरे गुरु ने बताई है, और जब वो चीज कहीं बताई है तो कहीं ना कहीं रिजल्ट दिखा है। और जिनको मैंने ये बताया है, इस नियम को बताया है, और उन्होंने जब उस प्रॉपर तरीके से उन चीजों को किया तो कहीं ना कहीं रिजल्ट आया है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैंने पिछली 2 वीडियो और बनाई है। पहली वीडियो मैंने बनाई थी, 2 वीडियो बनाई है। पहली वीडियो मैंने बनाई थी कि पितृपक्ष क्या होता है, मैंने वो बताया था। 2 दोष कौन से थे तो पितृपक्ष को और भी ज्यादा मजबूत कर देते हैं, तो मैंने उन 2 के बारे में बताया था। उन 2 के नाम भी बताए थे। पहला दोष था आउट दोष, दूसरा था पूर्वज दोष। और मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए थे, ऐसे सिम्टम बताए थे, ऐसे लक्षण बताए थे कि जिस घर में ये 8-10 लक्षण मिले तो कहीं ना कहीं आप लोग समझ जाइए कि घर में कहीं ना कहीं पितृदोष है, ये पितरों का प्रकोप। दूसरी वीडियो में बताया था कि 2 ऐसे उपाय बताए थे, जो उपाय थोड़े गुप्त हैं, पता सबको है, और जो उनमें जो कुछ चीजें ऐसी हैं थोड़ी गुप्त हैं। 2 ऐसी चीजें जो लोगों को पता ही नहीं होती, करते सब है पर उनको प्रॉपर तरीका नहीं पता। तो मैंने 2 उपाय बताए हैं। वो 2 उपाय ऐसे हैं जिससे आपके घर में 60 पीढ़ी में भी लगा होगा ना पितृदोष, वो तक हट जाएगा। अगर जिस तरह से मैंने बताया उस तरीके से आपने उस हवन को करवाया है, उस रेमेडी को करवाया, और उस तरीके के प्रयोग को जो मैंने बताया वैसे आप लोगों ने किया, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट दिखेगा। तो आज की जो वीडियो है मैंने ये लिखा है कि जो ब्राह्मण होते हैं, जो पितृपक्ष में आते हैं पितृ गायत्री हवन करने के लिए, किसके लिए? पितृदोष के लिए। क्या उन्होंने ब्रह्मचर्य पालन करके पितृ गायत्री मंत्र को सिद्ध कर रखा है? और जो घेरे में जो होता है हवन, उस घेरे को सिद्ध कर रखा है? और मैं आजकल ये देखता हूँ कुछ ऐसे हवन होते हैं जो बिना घेरे के नहीं किए जा सकते। उसमें से एक पितृ गायत्री मंत्र भी है। अगर आप लोगों ने पितृ गायत्री हवन में घेरा नहीं बांधा तो आप लोगों का पितृ गायत्री का हवन करवाना किसके लिए? पितृदोष के लिए। वो हवन करवाना और ना करवाना एक बराबर हो जाए। तो बिना घेरे के पितृ गायत्री हवन नहीं सक्सेसफुली होगा, तो आपको उसके रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे, उसके लाभ देखने को नहीं मिलेंगे, उल्टा उसका असर ही नहीं होगा। क्योंकि हम जब घेरा बांधते हैं, वो घेरा इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो पितृ पूर्वज हैं उनको घेरे में रख के उनको ही मुक्ति दिलाएं। तो अगर आप लोग घेरा नहीं बांधोगे, क्योंकि अगर आप लोगों ने घेरा नहीं बांधा तो यूजुअली क्या होता है, जिस घर में पितृदोष होता है तो कहीं ना कहीं घर में नेगेटिविटी होती है, तो वो नेगेटिव एंटिटी या कोई भी ऐसी ऊपरी हवा होती है वो आ जाते हैं मुक्ति पाने के लिए, और हमारे पितृ पूर्वज रह जाते हैं। तो इसी मारे घेरा का सिद्ध मैंने बताया था, पितृ गायत्री मंत्र का सिद्ध होना बताया था। ये क्यों बताया था तो चलो मैं बताता हूँ। मेरे फैमिली में मेरे ही मौसा मौसी को घर में उनकी पितृदोष था, तो गुरुजी ने उनको बताया था। ये बात है नवंबर 2015 की, तो उन्होंने नवंबर या दिसंबर की बात है, तो उन्होंने बताया था घर में पितृदोष है, और सब कुछ बताया था पास्ट में कैसे कैसे क्या हुआ था, घर में कैसी डेथ हुई थी, और उससे पहले भी डेथ कैसी हुई थी, सब कुछ बताते गए। तो मौसा चुपचाप सुनते रहेगा, हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी, ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था। तो बताने के बाद उन्होंने ये बोला था कि अब जब पितृपक्ष आए तो अपने घर में पितृ गायत्री का हवन करवाना, और हवन जब करवाओगे तो कहीं ना कहीं रिजल्ट दिखेगा। तो उन्होंने कहा गुरुजी
हवन तो करवा लेंगे, हमारे नजर में एक पंडित हैं। तो गुरु जी ने कहा उन पंडित को छोड़ के एक ऐसा पंडित ढूंढो या ऐसा ब्राह्मण ढूंढो जिसने कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य पालन कर रखा हो, और ब्रह्मचर्य पालन करने के संग कहीं ना कहीं उसने मंत्र को भी सिद्ध कर रखा हो और साथ साथ घेरे को ही सिद्ध कर रखा हो। तो मेरे मौसा ने बोला है कि मंत्र चलो ऐसा है कि मंत्र तो सिद्ध कर लेगा, पर घेरा सिद्ध करना ही तो इम्पॉसिबल है, किसी ने घेरा सिद्ध कर रखा होगा, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम है जिन्होंने घेरा सिद्ध किया जाता है। मैंने कहा ढूंढो, कहीं ना कहीं मिलेगा। तो जब उन्होंने दिसंबर में बताया था कि ढूंढो मिलेगा, तो हर 10 दिन में ढूंढते थे, फोन करते थे, गुरुजी नहीं मिला, गुरुजी नहीं मिला। उन्होंने कहा तुम कोशिश करते रहो, मिल जाएगा। ढूंढते ढूंढते कहीं जाके मार्च अप्रैल में उनको जाके ब्राह्मण मिला, और उन्होंने कहा था कि मैंने पितृ गायत्री मंत्र को, जो उसका मंत्र है वो सिद्ध कर रखा है, मैंने घेरे को सिद्ध नहीं कर रखा। तो उन्होंने कहा चलो कुछ नहीं, मैं अपने गुरुजी से पूछता हूँ। उन्होंने फोन किया कि गुरुजी ऐसी बात है, उस ब्राह्मण ने मंत्र सिद्ध कर रखा है और घेरा सिद्ध नहीं। उन्होंने चलो कोई बात नहीं, घेरा हम देख लेंगे, उसने मंत्र सिद्ध कर रखा है। पर उस ब्राह्मण ने उस मंत्र को भी सिद्ध नहीं कर रखा था, कि पितृ गायत्री मंत्र सिद्ध करना इतना आसान नहीं है, बहुत नियम संयम होते हैं। कुछ 2-3 मंत्र ऐसे हैं जिनको सिद्ध करने के लिए आपको क्या कहते हैं ना, लोहे के चने चबाने पड़ सकते हैं, इतनी मुश्किल होती है कुछ मंत्रों को सिद्ध करना। अब क्या हुआ, जब पितृपक्ष आया 2015 की बात, दिसंबर की, 2016 में जब पितृपक्ष आया, उन लोगों ने हवन करवाया। उस ब्राह्मण ने हवन करने के लिए जैसे बैठे, तो पहले तो क्या था, हवन करने से पहले ही ब्राह्मण जो घर में आया था, तो उनको कुछ अजीब सी फील हुई एनर्जी कि मेरे मौसा के यहाँ पितृदोष तो था, कि पितृदोष की मैं बताया था ना आप लोगों को, जिस घर में पितृदोष होता है तो वहाँ कहीं ना कहीं आपके जो पितृ है, पूर्वज जो वीक होते हैं, तो उससे क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी घर में आ सकती है, या नेगेटिव चीजों का वास हो सकता है। कहने मतलब है कि घर में कहीं ना कहीं नेगेटिव चीजों का वास हो सकता है, नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, या उनका कहीं ना कहीं साया हो सकता है। तो उनको पहले ही अजीब सा हो रहा था, घर में कुछ प्रॉब्लम है। पर जैसे उन्होंने मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया, मंत्र पढ़ते पढ़ते जैसे आधा घंटा हुआ, तो उनके हाथ पैर झंझनाने लग गए थे, झंझनाने लगे हुए। फिर गुरुजी ने बोला था कि आपने कहीं ना कहीं मंत्र को सिद्ध नहीं कर रखा है। तो वो चुपचाप हो गए। फिर गुरुजी ने जब पूरी बात बताई, तो वो चुपचाप हाथ जोड़ने लगे कि हाँ मैंने मंत्र सिद्ध नहीं कर रखा। तब वहाँ गुरुजी ने बोला चलो मैं बैठा हूँ, आप हवन करना स्टार्ट करो, कुछ नहीं होगा। तब गुरुजी ने वहाँ पे घेरा खींचा था कि अब पढ़िए, कुछ नहीं होगा। फिर वहाँ से धीरे धीरे उन्होंने जब मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया, तब कुछ उनको प्रॉब्लम नहीं आई। गुरुजी बैठे हुए थे और उन्होंने घेरा भी बांध रखा था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और इसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही हुआ, 3 साल करवाना था, हर साल गुरुजी ही जाते थे और सेम घेरा खींचते थे। और फिर नेक्स्ट बार वो ब्राह्मण नहीं आया था, वो पंडित नहीं आया था। दूसरी बार उनके ही जो घर के जो पंडित थे उनको ही बुलाते, क्योंकि गुरुजी आ गए थे बीच में, तो वो मंत्र भी कर सकते थे। तो वहाँ तो कहना है गुरुजी थे, तभी उन ब्राह्मण ने कहा मैं भी कर सकता हूँ। तो मौसा ने उनको ही बुला लिया था, जो घर के खास के ब्राह्मण है। उस पहले वाले ब्राह्मण नहीं आए थे जो फर्स्ट टाइम करने आए थे, तो सेकंड में वही ब्राह्मण रहे, तीसरे में भी जो उनके घर के थे वही पंडित जी रहे, और लास्ट में जो बताया था मैंने आपको कि हरिद्वार जाना था, तो वो साथ में हरिद्वार भी गए। वहाँ की कहानी सुनिए, वहाँ क्या हुआ। वहाँ घेरा ऐसा था कि गुरुजी घेरा के लिए वहाँ भूल गए थे, क्योंकि वहाँ पे घेरा बांधना बहुत जरूरी है, कि वहाँ पे आत्मा इतनी होती है कि अगर आप लोगों ने वहाँ घेरा नहीं बांधा और आपने उस मंत्र को भी सिद्ध नहीं कर रखा, या अपने बॉडी को भी सिद्ध नहीं कर रखा, या अपने ऑरा को भी सिद्ध नहीं कर रखा, तो आप पे वहाँ पे बहुत तगड़ा हमला हो सकता है। वहाँ क्या हुआ, जब वहाँ पे सब पहुंच गए, तो जो गुरुजी ने बताया था कि आप ऐसे बोलना कि आओ तब पितृपूर्वज चलिए, आइए चलिए, साथ में हवन करने के लिए चलिए। तो जैसे ही वहाँ मंत्र स्टार्ट हुआ, तो वहाँ पे गुरुजी कहीं ना कहीं भूल गए थे घेरा खींचने के लिए, और जैसे ही उन पंडित जी ने मंत्र को पढ़ना स्टार्ट किया, तो क्या हुआ, उनके हाथ पैर ही ऐसे हो गए थे, तुरंत हो गए थे, मतलब 10 मिनट में ऐसे हो गए थे। अब वहाँ पे हाँ हुआ, मतलब चिल्लाना स्टार्ट हुए, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। क्योंकि वहाँ गुरुजी बैठे थे, उन्होंने ऐसे भाई जहाँ पितृ गायत्री मंत्र हो, एक ऐसा सिद्ध पुरुष बैठा हो और वहाँ पे चीजें हो रही हो, तो कहीं ना कहीं वो मुक्ति पाने के लिए आएंगे। तब गुरुजी ने फटाफट ध्यान लगाया, आंखें बंद करी, कुछ उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया। कहीं जाके आधे घंटे बाद उनके हाथ इतने थे तो इतने आए, तो गुरुजी ने बोला तुम्हें आराम मिल जाएगा। तो गुरुजी ने वहाँ घेरा खींचा, और गुरुजी ने वहाँ पे 2 घेरे खींचे थे। एक घेरे में तो पहले उन्होंने
खींचा था, सब बैठे थे। उस दूसरे घेरे में उन्होंने कहा था जो जितने भी पितर हैं पूर्वज उनको मुक्ति करने में 2 घेरे खींची थे। तब पंडित जी ने पूरा प्रोसेस किया और दूसरे घेरे में मौसा और वो ब्राह्मण जिसने करना था वो बैठे थे और पूरे प्रोसेस में वो डरते रहे। गुरु जी ने कहा कुछ नहीं होगा, मैं हूँ। तो इसीलिए बता रहा हूँ। फिर उसके होने के बाद पूरा हवन हो गया, सब कुछ हो गया। तो जब वो दिया जाता है ना ये दान पुण्य के लिए कपड़े और पैसे वगैरह, तो जैसे ही देने हुए तो ब्राह्मण ने कहा मैं नहीं लूंगा, पहले इनको दीजिए। वो वहाँ पे कुछ भी लेने से डर रहे थे कि कोई ना कोई दिक्कत ना आ जाए। तो गुरु जी ने बोला ले लो, कुछ नहीं होगा, अब सब कुछ हो गया, हम यहाँ पे हैं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तो इसी मारे मैं बता रहा हूँ आपको कि घेरा खींचना और मंत्र सिद्ध का होना बहुत जरूरी है। ये आजकल जो बोलते हैं कि रेमेडी से पितृ दोष हट जाता है, इस करने से पितृ दोष हट जाता है, ऐसे नहीं हटता। पूरा प्रोसेस होता है, उसके बाद ही पितृ दोष हटता है। जो आपके घर में कई पीढ़ियों से चली आ रही है, जनरेशन बाय जनरेशन पितृ दोष चला आ रहा है या आउट दोष चला आ रहा है या पूर्वज दोष चला आ रहा है, क्या छोटे मोटे नुस्खों से, छोटे मोटी रेमेडी से वो पितृ दोष हट जाएगा? भाई खुद सोचिए, जो चीज बहुत पुरानी है, सोचो कि बड़ी बीमारी है और उस बड़ी बीमारी को ठीक होने में क्या 10 से 15 दिन का टाइम लगेगा? नहीं, उसके लिए भाई 6 महीने से लेके 1 साल का टाइम लगता है। तो सेम यही है, पितृ गायत्री में एक प्रोसेस होता है कि आपको इतने नंबर्स में हवन करना है और चैंटिंग करने वाला ब्राह्मण सिद्ध हो तभी तो चीज हो पाएगी, ऐसे थोड़ी हो जाएगी। और कोई चीज हलवा थोड़ी है जो हवा में बातें करती हो गई। इस मायने बता रहा हूँ कि जो चीज नहीं पता उनको नहीं करना चाहिए, और जिस चीज के बारे में नहीं पता तो मैं वहाँ चाहता हूँ कि जो भी ब्राह्मण है, पंडित है, उस चीज को पहले सीखें, समझे कि कैसे हम लोग सिद्ध करके ही करें। क्योंकि जिसके यहाँ भी जा रहे हैं उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आपको जो दक्षिणा मिली आपको दक्षिणा मिलेगी, पर सामने वाले के यहाँ रिजल्ट तो दिखे, उसके असर तो दिखे। तो उन जो पैसे उन्हें दिए हैं कहीं ना कहीं उनके मन में शांति तो कि हमने पैसे दिए ब्राह्मणों घर में कुछ ना कुछ असर दिख रहा है। इसी में मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि पितृ गायत्री जो मंत्र होता है इसमें घेरे का सिद्ध होना, पितृ गायत्री का जो मंत्र है वो सिद्ध होना बहुत जरूरी है। और वो एक ब्राह्मण ही सिद्ध कर रखा है जो ब्रह्मचर्य पालन कर रखा हो। अदरवाइज या से गुरु हूँ, ऐसे सिद्ध इंसान हो जो वहाँ बैठे हों, तब जाके पूरा हो सकता है। सो मेरा यही मोटिव था आज बताने का कि अगर आप लोग करवाने जा रहे हैं तो पहले आप ये देख लो कि उस ब्राह्मण ने उस मंत्र को सिद्ध कर रखा है और घेरे को सिद्ध कर रखा है। अगर उस ब्राह्मण ने घेरा नहीं खींचा है और वो हवन कर रहा है पितृ गायत्री का, तो आप लोग को उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आप लोग इससे अच्छा करवाइए मत और उस पैसे को वेस्ट मत करो। तो ऐसा ब्राह्मण ढूंढिए, ऐसा पंडित ढूंढिए जिसने उस मंत्र को भी सिद्ध कर रखा हो, घेरे को भी सिद्ध कर रखा हो। फिर प्रॉपर से घेरे बांधेगा और उस मंत्र को ढंग से चैंटिंग करेगा तो पूरे ही प्रोसेस से वो पितृ गायत्री का जो मंत्र है प्रोसेस होगा और घर का जो पितृ दोष है वो खत्म कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो आप लोगों को लगेगा कि घर में रिजल्ट आया। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम और आ रही है, समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या है, तो आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा मेरे व्हाट्सएप पे और मेरे जीमेल पे। मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा और समझाऊंगा कि कैसे क्या करना है, जिससे आप अपने परिवार को, अपने फैमिली में या किसी रिलेशन वाले को कहीं ना कहीं आराम हो सके और आप लोगों को भी आराम हो सके। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी कहीं ना कहीं हॉरर से आएगी। ये जहाँ तक है झारखंड का केस होगा जो मैं बताने जाऊंगा कि उस घर में उस फैमिली में कैसे क्या हुआ था। ये बात है 2023 की, तब मैं बताऊंगा उस फैमिली में कैसे क्या हुआ था। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।